कोई कहेगा दुनिया गोल है, कोई कहेगा दुनिया जियोड है, कोई ऐसे करके। दुनिया गोल नहीं, दुनिया मतलबी है। समझ में आ गया? इसको जितना जल्दी समझ जाओ उतना समझो यहाँ पे। और यहाँ अलग अलग भाषा बोली जाती है, जैसे हम भोजपुरी बोल सकते हैं, कोई मगही बोलता है, कोई अंग्रेजी, कोई मराठी। इन सब में सबसे मीठी भाषा होती है मतलब की भाषा। कई बार प्रेम रूपी भाषा के नीचे मतलब की नदियां बहती हैं। हथियार से एक आदमी की जान जा सकती है, कलम से बहुत ताकत होता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है ना, हर कुरीतियों से लड़ सकता है, हर तरह की समस्याओं से। और ये एक ऐसा हथियार है, मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता है। तो ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं। ए भगवान, हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया यार? जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे, और जब मुसीबत दिया चेक करने के लिए तो परेशान हो गए। यहाँ पर इस चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। कुछ भी हो जाएगा, विकट परिस्थिति, हम डगमगा नहीं सकते हैं। और आप युवा हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। दाना डाल के ना कबूतर फंसाया जाता है, बाज नहीं। गलती से भी ना, हम तो कहेंगे कि दुनिया वाले संभल के रहो, इन बाज से मत टकराओ। अगर गलती से भी तुम इन्हें पिंजड़े में बंद कर दिए ना, तो ये पिंजड़ा सहित लेके उड़ जाएंगे। सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। इसीलिए कहा जाता है जीवन में किसी के ऊपर 100% भरोसा मत कीजिए, क्योंकि अपना ही दांत कभी कभी जीत को काट देता है। सड़क के पत्थर हर जगह रहेंगे, लेकिन याद रखिए आपका कदम वही रोकेगा जो कंकड़ पत्थर आपके अपने जूते में चला गया है। वो छोटा पत्थर ही आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। सड़क के पत्थर कभी रास्ता नहीं रोक पाते हैं यहाँ पे। तो सबके सामने समस्याएं आएंगी यहाँ पे, लेकिन पढ़ लिख कर इतना काबिल बनिए, उस मुकाम पे जाइए कि सामने वाले की हैसियत न हो जाए। सुख और दुख दोनों ऊपर वाला देता है। आप यकीन मानिए, एक अच्छे दिल से उसके दिए गए दुख को एक्सेप्ट करके देखिएगा, उसे थैंक्स बस कहिएगा कि आप ही का दिया हुआ है। यकीन मानिए ऊपर वाले को भी आप पे ऊपर विश्वास होगा कि ये आदमी ठीक है। इसको जब वो सुख आप उसका एक्सेप्ट करते हैं, तो दुख भी उसका एक्सेप्ट कीजिए। जब हम आपको पढ़ाते हैं, आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो जब कभी आप नहीं पढ़ते हैं, आप गलती करते हैं, तो पीटते भी हैं हम आपको। आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? और फिर उस गलती को सुधार लेते हैं। तो आप जब कोई गलती कर रहे होते हैं ना, तो भी ऊपर वाला सताता है। उसे आप एक्सेप्ट करके रियलाइज कीजिए कि हमसे कहाँ गलती हुई। सुख और दुख दोनों ऊपर वाला देता है। आप यकीन मानिए, एक अच्छे दिल से उसके दिए गए दुख को एक्सेप्ट करके देखिएगा, उसे थैंक्स बस कहिएगा कि आप ही का दिया हुआ है। यकीन मानिए ऊपर वाले को भी आप पे ऊपर विश्वास होगा कि ये आदमी ठीक है। इसको जब वो सुख आप उसका एक्सेप्ट करते हैं, तो दुख भी उसका एक्सेप्ट कीजिए। जब हम आपको पढ़ाते हैं, आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो जब कभी आप नहीं पढ़ते हैं, आप गलती करते हैं, तो पीटते भी हैं हम आपको। आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? और फिर उस गलती को सुधार लेते हैं। तो आप जब कोई गलती कर रहे होते हैं ना, तो भी ऊपर वाला सताता है। उसे आप एक्सेप्ट करके रियलाइज कीजिए कि हमसे कहाँ गलती हुई। हमेशा याद रखना, जो इंसान मेहनत करके आगे बढ़ा है, उसके पास सफलता के लिए जश्न मनाने का समय नहीं रहता है, क्योंकि सफलता इतना मेहनत कराकर आपसे हर एक ऊर्जा निचोड़ लेती है। इसलिए खुशी आप मनाने के लिए रहेंगे नहीं, आपको एक रिलैक्स फील होगा। बाप रे बाप, हम ही थे वो व्यक्ति कर लिए। एग्जाम्पल के तौर पर, जो 10 तल्ला पैदल सीढ़ी से चढ़ेगा ना, 10वां तल्ला पे पहुंचने के बाद ना उसको खुशी नहीं होगा कि बाहर कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ जाएगा, 10 तल्ला पे चढ़ गए, पसीना पड़ेगा, लेकिन कुछ को मेहनत की है, लेकिन चढ़ गए, उसके में घमंड नहीं रहेगा। तो उससे पता है गलती से नीचे गए ना, तो फिर चढ़ने में कितना मेहनत लगेगा। आज जो लिफ्ट से चढ़े ना, तो लिफ्ट से मेहनत किए नहीं, लिफ्ट में बटन दबाए, बातचीत करते करते चढ़ गए, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। यहाँ व्यू आ रहा है। यही होता है कि जब आप मतलब मेहनत नहीं कीजिएगा किसी चीज के लिए और आपको सफलता मिल जाएगी, तो कदर नहीं करता, और वही इंसान बहुत घमंडी हो जाता है। बाहर में जाए ऐसे लोग जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? आत्मसम्मान अगर बेचकर जीना पड़े, तो ठुकरा देना ऐसी जिंदगी को, मौत को गले लगा लेना। जब आत्मसम्मान मर जाए, तो व्यक्ति जिंदा लाश कहलाता है। तो हमेशा याद रखना, ये सब चीजों में समझौता नहीं। योर रिस्पेक्ट एंड आई रिस्पेक्ट बोथ। जिसके पास एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और पैसा,
त्रिशूल देखें, त्रिशूल, आज का त्रिशूल यही है। टेक्नोलॉजी, पैसा, एजुकेशन, वही सब कुछ है जिसके पास ये तीनों वही राज कर रहा है। अमेरिका, यही 3 चीज है। इजराइल, यही 3 चीज। पाकिस्तान, तीनों खत्म। पढ़ा लिखा इंसान कभी एक जगह नहीं रुकता है, याद रखिएगा। बहता पानी और पढ़ा हुआ इंसान, उसको कोई बांध के नहीं रख सकता है, वो निकल जाएगा जहां उसकी मंजिल है। इसलिए मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। हैप्पी होली। तो आपको अगर कोई चीज बिना मतलब का कोई बात को बोल देगा ना, तो आप कई जगह जानते हुए भी उसका जवाब चुप हो जाएंगे। ये होता है, हर जगह पे भी होता है। एक रेस में ना बहुत सारा कुत्ता को दौड़ाया गया, उसी में टेस्ट किया गया कि शेर का स्पीड तेज है कि कुत्ता का। शेर दौड़बे नहीं किया, दौड़ा ही नहीं। कहा कि जब रेस होगी तो बराबरी में दौड़ेंगे, इनके साथ नहीं दौड़ेंगे। बिना मतलब के लोग बहस करें ना, उस रेस में आप जाइएगा ही नहीं। बहस कीजिएगा अपने लेवल में। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादा न समझ इनको, लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं, मौत समा मरने का है खौफ का। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। जिस समय आप गुस्सा होते हैं ना, आप अपनी ताकत खो देते हैं। लोहार को भी पता होता है कि लोहा बहुत मजबूत होता है, मुड़ेगा नहीं, तो उसको झोंक के आग में गुस्सा दिलाता है। जिस समय लोहा गुस्से से लाल होता है, अपनी शक्ति खो देता है और मुड़ जाता है। इसलिए गुस्सा सबसे खराब चीज है। लोग कहते हैं कि अहंकार बुरा चीज है, गलत बात। अहंकार वह वृक्ष है जिसके जड़ का नाम है क्रोध। जब तक क्रोध नहीं होगा, आपसे अहंकार की भाषा ही नहीं। बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। देखिए, आप अगर कोई मूवी देख रहे हैं ना, आपको पता है आप अपने पसंद की मूवी देखेंगे, आप टारगेटेड जाएंगे उस जगह पे, वो कोई मूवी नहीं आई है, उसमें आपको कोई अच्छा इंटरेस्ट, किसी को कोई कॉमेडी मूवी अच्छी लगेगी, एक्शन मूवी, जैसा भी है, आप टारगेटेड गए हैं वहां पे। बट ये जो स्क्रॉल करने वाला है ना, ये अनटारगेटेड है। स्क्रॉल करके क्या नीचे से आएगा किसी को नहीं पता। कॉमेडी आएगा, खाना पीना आएगा, कोई नाचेगा, तो भसकाते जा रहा है वो। आप समझिए, आप ट्रैप हो चुके हैं। ट्रैप, कैलिफोर्निया में बैठी कुछ मशीनें आपको ट्रैप करके बैठी हैं। उन्हें टारगेट दिया गया है कि हर एक ईमेल आईडी पे टारगेट दिया गया है कि हर ईमेल आईडी से 15 ऐसे टॉपिक निकालो जिसमें ये इंटरेस्ट दिखाता हो। बड़े नादान हैं आप, जमाने में भी वफा खोजते, आप जहर की बोतल में दवा खोजते। इसलिए तुम्हें कहते हैं, गुरु के आगे सर झुका के पढ़ लो, दुनिया के आगे सर झुकाना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप पढ़ने में कितना भी अच्छे हैं, एक बार अगर आप इस चक्कर पकड़ लाल पीला हरा की दुनिया में आ गए, बाबू सोना की दुनिया में, फिर आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। समझ आ गया कि नहीं? ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना।